हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रोपोगेशन मैकेनिज्म। देखो, जो हमारा पहला प्रोपोगेशन मैकेनिज्म होता है ना, वो होता है हमारा रिफ्लेक्शन। एंड आई होप आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, बट मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। जो देखो, जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है ना, बेसिकली तब होता है जब हमारी जो ईएम वेव्स हैं वो एक स्मूथ बड़े सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि बिल्डिंग्स, अर्थ सरफेस। और ये बेसिकली ना हमारा कॉज करता है फेज रिवर्सल एंड मल्टीपाथ। ठीक है, इसके क्या होता है हमारा, इससे हमारा होता है फेज रिवर्सल एंड मल्टीपाथ। तो जो हमारा दूसरा प्रोपोगेशन मैकेनिज्म है वो है हमारा रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्रैक्शन जो होता है ना, इट अकर्स बेसिकली ड्यू टू द चेंज इन द प्रोपोगेशन मीडियम। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो है उस वजह से क्या होता है, बेंड हो जाती है हमारी जो इनकमिंग वेव है। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स द रेडियो होराइजन। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इन द रिफ्रैक्शन इज दैट कि इट इज़ रिफ्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। फिर बात करूँ अगर मैं जो तीसरे प्रोपोगेशन मैकेनिज्म की, तो वो होता है हमारा डिफ्रैक्शन। And the diffraction is basically the bending of waves around the sharp edges। and diffraction की वजह से ना हमारा जो एक communication भी होता है, जो कि होता है हमारा NLOS communication, जो कि हमारा diffraction की वजह से होता है। and very important point to note here is the diffraction is used to justify the mobile coverage in the cities। जो चौथा हमारा प्रोपोगेशन मैकेनिज्म है वो है हमारा स्कैटरिंग। एंड अगर मैं स्कैटरिंग की बात करूँ तो स्कैटरिंग बेसिकली अकर्स ड्यू टू द ऑब्जेक्ट्स विथ स्मॉलर देन वेवलेंथ। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स वेवलेंथ से छोटे होते हैं उनकी वजह से स्कैटरिंग हो जाती है, जैसे कि ट्रीज, लैम्प पोस्ट एक्सेट्रा। एंड इससे क्या होता है ना, रैपिड सिग्नल वेरिएशन होता है। सपोज ये सिग्नल है तो वो ना चारों तरफ ऐसे स्कैटर हो जाता है, तो उसी फिनोमिना को ना बेसिकली स्कैटरिंग बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।